शादी के मामले में ये सच है कि लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि लड़की की इजाज़त के बिना भी आप किसी लड़के का निकाह उसके साथ नहीं कर सकते। दुनिया के किसी बाप को यह हक नहीं है कि वो अपनी बेटी का निकाह ज़बरदस्ती किसी लड़के के साथ कर दे। आपकी बेटी अगर उस लड़के के साथ निकाह नहीं करना चाहती तो वो निकाह नहीं माना जाएगा, चाहे कितनी आप इजाजत दे दें, कह दे बाप की इजाजत है, बनी रहे बाप की इजाजत। अगर लड़की राजी नहीं है तो बाप की इजाजत की कोई हैसियत नहीं है, बाप की इजाजत बेकार है। शादी वो मानी जाएगी लड़की भी राजी हो और उस लड़की के निकाह में उसका बाप अपनी बेटी की इजाजत के बाद वली बनता है और अपनी बेटी का निकाह कराता है। लेकिन वो भी तरीका गलत है कि बाप ने लड़की की शादी में शिरकत नहीं की और बाप को लड़का पसंद नहीं है तो लड़की भागकर कोर्ट मैरिज कर ले और दूसरा निकाह कर ले, जाकर इधर उधर निकाह कर ले, वो भी नहीं है। कुछ ढकोसले लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो लड़की के बाप बन जाते हैं। एक हमारा लड़का किसी दूसरे के गांव से किसी की लड़की भगा के ले आया, अब उस गांव में कह दिया अगर यहाँ आएगी तो टांगे तोड़ देंगे, यहाँ आए अब उसका मरा हुआ मुंह भी हम देखना गवारा नहीं करेंगे, बाप ने कह दिया। अब वो आपके गांव में आई, आपके गांव का कोई बुढ़ा आदमी तैयार हो जाता, चलो वो बाप नहीं है तो हम बाप बन जाते हैं बेटा तुम्हारे। ये बुढ़ा सबसे पहले जहन्नम में लतियाया जाएगा। जो बाप बना, तेरे बाप बनने से तेरी बेटी नहीं हो जाएगी। वो इतना याद रखना, ये समाज के अंदर सबसे बड़ा जुल्म है। और लड़कियों को जो फर्जी माँ बाप मिल जाते हैं, ये हौसले मिल रहे हैं उनको, ये हौसले मिलते हैं इसलिए वो भाग जाती हैं घर से। अरे उस गांव में जाएंगे तो फला का बाप हमारा बाप बनी जाएगा। यहां से हौसले मिलते हैं और लड़कियां भागना शुरू कर देती हैं अपने घरों से जेवर लेकर। अल्लाह इन बुढ़ों को अक्ल सलीम अता फरमाए जो बाप बन जाते हैं। सुन लीजिए, तुम्हारे बाप बनने से वो बाप नहीं मानी, तुम बाप नहीं माने जाओगे, वो तुम्हारी बेटियां नहीं होंगी। माँ हुन्ना उम्महातुहुम इन उम्महातिहिम इल्लल्लाहि वलदनाहुम, तुम्हारी माएँ तो वही होंगी जिन्होंने तुम्हें अपने पेट से पैदा किया है। तुम्हारी बेटियां वही कहलाएंगी जो तुम्हारे नुत्फे से पैदा हुई हैं। हाँ, याद रखना, किसी गैर की बेटी जो भाग कर आई है वो तुम्हारी बेटी कहलाने से बेटी नहीं हो जाएगी। ये बेटी बन जाने के बावजूद और आपका उसको बेटी बना लेने के बावजूद भी अगर कभी वो आपके साथ हज करने जाना चाहे तो वो आपके साथ हज करने नहीं जा सकती है। बेटी और बाप का रिश्ता कहाँ है? इस्लाम आज मुंह बोली बेटी को अपने मुंह बोले बाप के साथ हज करने की इजाजत नहीं देता है। उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। मुंह बोला भाई नहीं माना जाएगा, वो अपने मुंह बोले भाई के साथ हज करने नहीं जा सकती है, उससे भी उसको पर्दा करना पड़ेगा। ये तो बहुत दूर की बात है, तुम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हो और बीवी की बहन आ जाए यानी तुम्हारी साली आ जाए और घर में घुस जाए, तुम्हारी बीवी अपनी बहन को बुला रही है कि इधर आओ तुम भी खाना खा लो। याद रखना, अपनी बीवी की मौजूदगी में भी तुम अपनी साली के साथ खाना नहीं खा सकते हो। अपनी बीवी की परमिशन के बावजूद अपनी साली को मोटरसाइकिल पे बिठाकर बाजार नहीं ले जा सकते हो, उसको उसकी ससुराल छोड़ने नहीं जा सकते हो, उसको स्कूल छोड़ने नहीं जा सकते हो। अगर ससुर ने भी इजाजत दे दी कि मेरे दामाद जी अपनी साली को जरा स्कूल छोड़ाओ, वो कॉलेज में पढ़ने या पढ़ाने जाती है, बीवी की इजाजत के बावजूद, ससुर की इजाजत के बावजूद भी आप नहीं जा सकते हैं और उनकी इजाजत के बावजूद आप ऐसा कर रहे हैं तब भी हराम है, हराम है, हराम है, नाजायज है, नाजायज है, नाजायज है। पर्दा रहेगा, साली को भी पर्दा करना पड़ेगा अपने बहनोई से। यहाँ तो सालियां सबसे ज्यादा बहनोइयों से मजाक करते हैं। और जूता कौन छुपाता है? ये रस्म कहां से निकली है? बात थोड़ी सी घूम गई और इधर निकल गई। तो मैं कहना ये चाह रहा था मेरे भाइयों, एक तरफ ये चीज है कि
शूद्र की बेटी अगर ब्राह्मण को पसंद आ जाए तो शूद्र को देना पड़ेगी, लेकिन ब्राह्मण को, शूद्र की बेटी पसंद आ जाए तो, और शूद्र को पसंद आ जाए तो राजा को चाहिए कि उसकी आंख फोड़ दे। ये जुल्म, ये सितम देखिए, ये जुल्म और ये सितम। आसानियां पैदा करो निकाह के अंदर, ताकि लोग जिनके घरों में बेटियां बैठी हुई हैं उनके निकाह हो जाएं। आज एक मोटरसाइकिल नहीं है देने के लिए, इसलिए उसकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस लड़की की उम्र इतनी बढ़ रही है कि उसकी दूसरी बेटी भी शादी के लायक हो गई है, लेकिन अभी बड़ी बेटी का निकाह नहीं हुआ है, तब तक दूसरी बेटी जवान हो गई है, उसको भी एक मोटरसाइकिल चाहिए दामाद को देने के। क्या समाज इसका जिम्मेदार नहीं है? हर गांव में एक मदरसा चला लेते हो, हर गांव में मस्जिदें बना लेते हो, उसकी कमेटियां बन जाती हैं। क्या गांव में ऐसी जवान बेटियां नहीं बैठी हुई हैं जिनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जहेज न होने की वजह से मेरे प्यारे साथियों उनके निकाह नहीं हो रहे हैं? समाज यहाँ कहाँ चला जाता है? यहाँ समाज क्यों सोता है? उन गरीब लड़कियों की शादी का इंतजाम समाज के पास क्यों नहीं है? उनका घर बसाने का इंतजाम क्यों नहीं है? क्या अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामूहिक विवाह का प्रचलन नहीं चलाया करते थे? ये तंजीम नहीं चलाते थे? मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जिसको जहां भेजते थे और कहते थे कि फला घर वालों से कहना कि अल्लाह के नबी ने मुझे भेजा है और आपके घर में एक बेटी है, वो मुझसे शादी कराना चाहते हैं, आप उनकी शादी कर दीजिए। आपने जुलैबीब का वाकया सुना होगा। जुलैबीब जो शक्ल सूरत में बहुत ज्यादा काले कलूटे थे, वो जुलैबीब जिनकी शक्ल सूरत जो लड़की देखती निकाह का पैगाम ठुकरा देती और निकाह करने से मना कर देती। अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा जुलैबीब से कहा, जुलैबीब क्या बात है, तुम्हारी उम्र बढ़ती जा रही है और तुम निकाह नहीं कर रहे हो? जुलैबीब ने अपनी बात बताई कि अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, मैं जिस घर में पैगाम भेजता हूँ जब लड़की मेरी शक्ल देखती है तो निकाह का इनकार कर देती है। आपने कहा जाओ फला फला मदीने के फला फला घर में जाओ, वहाँ एक बहुत ही खूबसूरत एक सहाबी की बेटी रहती है, उस सहाबी से कहना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने भेजा है और मेरा ये लेटर, मेरा ये खत उसको दे देना, मैं इसमें तुम्हारे निकाह की बात लिख रहा हूँ। जुलैबीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिखवाया हुआ खत जुलैबीब लेकर जाते हैं और मदीने के उस घर में पहुँचते हैं जिस घर के अंदर एक लड़की है और वो भी बहुत खूबसूरत अंसारी बेटी। जुलैबीब ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया, लड़की का बाप बाहर निकला, दरवाजा खोला, उसने कहा हाँ बोलो जुलैबीब कैसे आना हुआ? जुलैबीब ने कहा सलाम वालेकुम। सहाबी ने कहा वालेकुम अस्सलाम। आना कैसे हुआ? ये लेटर दिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबी ने जब वो लेटर पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ है हाज़िही रिसालतुम मिन जानिब मोहम्मद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से दिया जा रहा है। आपने उस सहाबी का नाम लिखकर कहा तुम्हारे घर में एक बेटी है, मैं जानता हूं कि वो बेटी भी बालिग हो चुकी है और तुम कहीं ना कहीं उसका निकाह करने वाले हो। मेरी नज़र में जुलैबीब बहुत नेक लड़का है, लिहाजा अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। और ये मैं तुम्हें मशवरा नहीं दे रहा हूं बल्कि ये मेरा हुक्म है कि तुम अपनी बेटी का निकाह जुलैबीब से कर दो। जुलैबीब का चेहरा देखता वो सहाबी, कहता ये कैसे हो सकता है, बेटी मेरी है और जुलैबीब की शक्ल सूरत इतनी भयानक, इतनी काली शक्ल सूरत ऐसी। कहता हरगिज नहीं, मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें कैसे दे दूं? जुलैबीब कहते हैं मैं कहाँ कह रहा हूँ, मुझे तो अल्लाह के रसूल ने ये लेटर देकर भेजा है। अंदर से जब लड़की जुलैबीब की और अपने बाप की बहस सुनती है तो थोड़ा सा बाहर निकल के आती है और कहती है अब्बू जान क्या बात है? कहा बेटी ये अल्लाह के नबी ने लेटर दिया है। बेटी ने जब वो लेटर पढ़ा तो लेटर पढ़ने के बाद कहती है अब्बू जान इससे तो मैं भी निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन लेटर में तो लिखा हुआ है कि ये मेरा हुक्म है, मशवरा नहीं।
अल्लाह के रसूल का हुक्म अगर हमने नहीं माना तो हमारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया भी बर्बाद। नबी अकरम का फैसला हमें हर हाल में मानना है। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि इस आदमी से निकाह करूँ, लेकिन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है, इसलिए आमन्ना व सद्दक़ना, हमें मानना पड़ेगा। अल्लाह के नबी ने कहा होता मशवरा है तो मैं नहीं भी मानती, लेकिन ये तो हुक्म है, मशवरा नहीं, इसलिए मानना पड़ेगा। बाप ने कहा बेटी क्या बात करती हो, जरा इसकी शक्ल तो देखो, इसका चेहरा तो देखो, इस आने वाले को तो देखो, इसकी शक्ल की तरफ तो जाओ। बेटी जो जवाब देती है उसको उर्दू के एक शायर ने यूं नकल किया है कि बेटी बोलती है नहीं नहीं, कापू ने बेटी इस आने वाले की तरफ देख। बेटी कहती है न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, न आने वाले को देख, न जाने वाले को देख, देखना ही है तो खत के भेजने वाले को देख। बाप ने कहा बेटी माना तेरी बात सही है, लेकिन जरा इसकी शक्ल सूरत तो देखो, बेटी तू कैसे इसके साथ रहेगी। बेटी कहती है माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, माना कि शक्ल है इसकी बदसूरत और जिस्म है इसका मांद, मगर खत का भेजने वाला तो है 14वीं का चांद। मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो हुक्म रसूल की पाबंदी करना है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात मानना है। फिर लड़की का बाप मजबूर होता है बेटी अगर तू तैयार है तो फिर मैं भी तैयार हूँ, मैं भी अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करना चाहता। और उस बाप ने अपनी बेटी का निकाह अल्लाह के रसूल के भेजे हुए उस कासिद हजरत जुलैबीब से अपनी बेटी का निकाह कर दिया। उस बेटी का बयान है कि जुलैबीब से अल्लाह के नबी ने मुझे जो निकाह कराया है, उस जुलैबीब ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया कि मेरी जिंदगी एक मिसाल बन गई। जुलैबीब के साथ मेरे निकाह में अल्लाह ने वो बरकतें रखी थी, वो बरकतें रखी थी जिसका तसव्वुर हम नहीं कर सकते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, हुक्म रसूल देखो, शादी के अंदर आसानियां पैदा करो, अपनी बच्चियों के लिए भी और अपने बेटों की शादियों में भी आसानियां पैदा करो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे बाबरकत निकाह वो है जिसके अंदर खर्चा सबसे कम हो। हदीस देख रहे हैं, सबसे बाबरकत निकाह वो है, सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। इसका उल्टा मफहूम क्या होगा, आपने कभी सोचा? इसका उल्टा मफहूम निकालो तो क्या होगा? सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें खर्चा सबसे कम हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस शादी में खर्चा जितना ज्यादा होगा उस शादी में बरकत उतनी ही कम होगी। आज देख लो, बड़े बड़े खर्च करने वाले और बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करने वाले, लाखों रुपए का डेकोरेशन कराने वाले, बड़े बड़े मैरिज हॉल बुक करा के अपनी बेटियों की शादी करने और बेटों की शादी कराने वालों को आप देखोगे शादियां ज्यादा दिन टिकती नहीं हैं, फौरन 1-2 साल के बाद तलाकों की नौबतें आ जाती हैं। क्यों? बरकत क्यों नहीं हो रही है? वो निकाह का तसव्वुर ही खत्म हो गया है। अल्लाह के नबी के जमाने का निकाह देखिए आप, उफ, आप तसव्वुर करेंगे ऐसा निकाह?